नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्पेशल शॉर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज स्पेशल शॉर्ट क्लास में हम लेके आए हैं राजस्थान जिलों के शुभंकर। देखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। आपने ट्रिक भी देखी होगी, यूट्यूब पर बहुत सारी ट्रिक चल रही हैं। ठीक है, तो ट्रिक आप लोगों ने देख ली होगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक के साथ चित्रों के द्वारा याद कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब माइंड में एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा याद कौन सी चीज़ रहती है? जिसको हमने देखा है, आंखों से देखा है, वो चीज़ रहती है। उसके बाद जिसके बारे में हमने सुना है, और उसके बाद हमें याद रहती है पढ़ी हुई चीज़। ठीक है ना? तो पढ़ी हुई चीज़ सबसे कम याद रहती है, उसके बाद जो सुनते हैं वो थोड़ी बहुत याद रहती है, और जिसको देख लेते हैं वो तो कन्फर्म हो जाता है। जैसे आपने राम नाम के किसी लड़के को देखा है, तो आप दोबारा नहीं कहेंगे कि मुझे राम नाम का लड़का कोई याद नहीं है, क्योंकि एक बार देखते ही हमारी माइंड की जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को याद कर पाती है। तो आज की क्लास कुछ ऐसी रहेगी कि चित्रों के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। नागौर का राजहंस है। क्या है नागौर का राजहंस? और टोंक का हंस है। इस दोनों जिलों को आपको रिलेट करना है कि नागौर का राजहंस, टोंक का क्या है? हंस। हंसेंगे जब आप ज़्यादा क्लास में आप हंसेंगे तो टीचर क्या करेंगे? आपको टोकेंगे। क्या करेंगे? टोकेंगे। आप ज़्यादा हंस रहे क्यों रहे हो भाई? टोकेंगे कब? जब आप लोग ज़्यादा हंसेंगे। ऐसे नहीं याद रह रहा है तो आप लोग ये चित्र याद रख लीजिए। ये किसका है? ये राजहंस का चित्र है। किसका? राजहंस का चित्र है। ये मैं नागौर जिले को लिए लाया हूँ, राजहंस का चित्र। तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा कि नागौर के लिए क्या है? राजहंस है। टोंक, जब आप हंसेंगे तो आपको टीचर टोकेगा। नागौर का क्या हो गया? राजहंस। और टोंक का हो गया आपका हंस। तो ये आपका हंस हो गया किसका? टोंक जिले का। ये दो जिले आपको उम्मीद करता हूँ याद होंगे होंगे। देखिए, आप जब इसी वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, या फिर अपने नोट्स बनाकर इनको 3 4 बार रिपीट करेंगे। नोट्स को रिपीट करो या वीडियो को रिपीट करो, एक ही बात है। तो वीडियो को रिपीट करने से अच्छा आप लोग अपने नोट्स बना के उन्हें रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। 3 से 4 बार रिपीट करने पर याद रहेंगे, एक बार याद करने पर किसी को भी याद नहीं रहता। ना हमें रहता है ना आपको रहेगा। ठीक है? देखिए, अजमेर का क्या आता है? खड़मोर आता है, और भीलवाड़ा का मोर। इन दोनों जिलों का आपका युग्म याद रखना है, अजमेर भीलवाड़ा। अजमेर का हो गया खड़मोर, और भीलवाड़ा का क्या हो गया? मोर हो गया। ये आपका खड़मोर है, ध्यान रखना। खड़ क्या होता है? घास होती है। क्या होती है? घास होती है। खड़ क्या होती है? घास होती है। तो घास, यहाँ पे देखिए ज़्यादातर घास है, और इसके अंदर क्या है? मोर खड़ा है। तो खड़ मोर हो गया अजमेर का। अजमेर का क्या हो गया? अजमेर मोर। अजमेर मोर, लेकिन मोर नहीं है, खड़ मोर है, ध्यान रखना। अजमेर से देखिए अंत में क्या आ रहा? मेर आ रहा है। इसको आपको मोर नहीं बना के खड़ मोर बनाना है, ध्यान रखना। खड़ मोर अजमेर का बनाना है। इसके बाद आता है आपका भीलवाड़ा जिला। तो भीलवाड़ा जिले में आपको मोर याद रखना है, अजमेर का खड़मोर और भीलवाड़ा का मोर। क्लियर हुआ? 3 4 बार जब आप इसी तरह रिपीट करेंगे कि अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, तो आपको अवश्य याद हो जाएंगी। अगला आता है बीकानेर। देखिए, बीकानेर में क्या है? अधिकतर जो है जो पश्चिमी क्षेत्र आता है बीकानेर में, उसमें क्या है? भाटे। भाटे कहते हैं पत्थरों को। क्या कहते हैं? भाटे कहते हैं। क्या पत्थर को कहते हैं? भाटा कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि पत्थर को भाटा ही कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में। और बीका, क्या? बीका। बीका ने जो है अधिकतर जो राजवंश थे उनको भाटों से मार मार के बीका ने क्या किया? बीका ने भाटों से राजाओं को मार मार के बीकानेर राज्य पर अपना अधिकार किया था। उस समय ज़्यादा बंदूकें गोलियां तो होती नहीं थी, सीधी बात है, पत्थरों से प्रहार करते थे। तलवारें भी उस समय ज़्यादा कम होती थी बीका जी के समय। तो बीका जी ने क्या किया? उस समय जो जाट राजवंश है, भाटी राजवंश है, जो बीकानेर पे शासन कर रहे थे, उनको भाटों से मार मार के उनसे राज्य सीना और बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, या फिर बीक के भाटों मार के, बीक के भाटों मार के, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है? ये है आपका भट्ट तीतर का चित्र। ये क्या है? भट्ट तीतर का चित्र है, अच्छे से देख लेना। ठीक है? ये भट्ट तीतर का चित्र है। बीकानेर का भट्ट तीतर, झुंझुनू का काला तीतर है। इन जिलों का भी युग्म याद रखना है, बीकानेर का भट्ट तीतर और झुंझुनू का काला तीतर। बीकानेर का आपको याद हो गया कि बीके भाटो मार, बीके भाटो मार, और झुंझुनू का क्या हो गया? काला तीतर हो गया। झुंझुनू का काला तीतर हो गया। क्लियर? चलिए, युग्म याद रखना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अलवर सांभर। एक लवर है, एक क्या है? लवर है। वो क्या खाता है? सांभर खाता है। क्या खाता है? सांभर खाता है। लवर क्या करती है? सांभर खाती है। लवर या लवर प्रेमी हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वो क्या खाता है? सांभर ही खाता है। अधिकतर लवर क्या खाते हैं? सांभर खाते हैं। और ये सांभर का चित्र है। ये सांभर आपने नहीं देखी है तो अच्छे से देख लेना। अलवर का क्या है? सांभर है। क्लियर है? बांसवाड़ा, देखिए बांस, बांस होता है, उसमें क्या होता है? अधिकतर देखिएगा, बांस एक लंबा सा होता है, ऐसे पाइप की तरह। क्या होता है? बांस एक पाइप की तरह होता है, जिसमें हम क्या भरते हैं? पाइप के माध्यम से क्या आता है? जल आता है। ठीक है? बांस एक पाइप की तरह होता है कि नहीं होता? बांस किसने नहीं देखा है? बांस तो सभी ने देखा होगा। तो बांस देखिए, बांस होता है इस तरह का, पाइप जैसा कुछ होता है। ठीक है? इसके अंदर क्या आता है? पानी आता है, पाइप की तरह होता है। इसके अंदर क्या आता है? जल आता है। ठीक है? तो पाइप रहे, याद रहे, कुछ भी रहे, पाइप के अंदर जल होता है, या इस बांस की तरह जल होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा से जल पीपी, बांस में जल होता है, या बांस एक पाइप की तरह होता है जिसमें जल भरते हैं, तो जल पीपी आपको याद रह जाएगा, ये आप नहीं भूलेंगे। इसके अगला जो आता है वो है 12। देखिए, कोई आपसे कह रहा है
कि बाहर जाओगे तो बाहर क्या है, मगरमच्छ हैं, बाहर मत जाना, क्या बाहर मगर बैठी हैं, बाहर मत जाना, क्या बाहर मत जाना। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं अंदर अंदर खेल सकते हो, मगर बाहर मत जाना, क्या अंदर खेलना, क्या घर के अंदर खेलना। जब छोटे होते थे तो हमें क्या कहते थे कि घर के अंदर खेलना, मगर बाहर मत जाना, मगर बाहर मत जाना, मगर बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। उस समय ये तो था नहीं कि बाहर बोलते थे, बाहर ऐसे बोलते थे, वो तो कहते थे मगर बाहर मत जाना, क्या बाहर मत जाना, बाहर नहीं जाना है आपको, घर के अंदर अंदर खेलना है तो बाहर मत जाना, अंदर खेलना मगर बाहर मत जाना, ये आपका मगरमच्छ। इसके बाद आते हैं बाड़मेर। बाड़मेर कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, और उसमें अधिकतर क्या पाई जाती है, लोमड़ियाँ ही पाई जाती हैं। बाड़मेर में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें क्या पाई जाती है, लोमड़ी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लोमड़ी। मरु से आप याद रख सकते हैं मेर, मेर और मरु, मेर बाड़मेर, और मेर से हो गया आपकी मरु, और मरु के साथ लोमड़ी भी याद रह जाएगी आपको, लोमड़ी याद रह जाएगी। क्लियर, नहीं रहेगी तो एग्जाम में जब गलत होगा तो अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है ना। इससे सर कोई तरीका ही नहीं याद करने का, ज़्यादा ट्रिक में रटोगे तो इस 33 के ट्रिक, आप 33 ट्रिक रटने से अच्छा है 33 को याद ही करने सीधा सा। ट्रिक में तो भाई आपको याद तो करनी पड़ेगी, ट्रिक ऐसे याद नहीं रहती है, ट्रिक को भी याद तो रखना पड़ेगा। ट्रिक थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। भरतपुर देखिए, भरतपुर, भरत से आप रख सकते हैं भरत सर, भरत सर भी कर सकते हैं आप, भरत सर, भरत सर, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते हैं जैसे भारत कहते हैं, भारत सारा, भारत सारा, भारत सारा, भारत सारा, भारत। और एक बार चित्र को देख लीजिए अच्छे से, ये सारस का चित्र है, किसका है, ये आपके सारस का चित्र है। जो साइबेरियन क्रैन सारस आते हैं। भरतपुर का कौन सा, केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घनापक्षी सभी ने सुना होगा, केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य, उसमें कौन से सारस आते हैं, साइबेरियन क्रैन सारस आते हैं। तो भरतपुर का सारस ऐसे भी रख सकते हैं, केवलादेव से भी याद रख सकते हैं, दो दो तीन ट्रिक है। इन ट्रिक को आपको रटना नहीं पड़ेगा, यही खास बात है इस ट्रिक की, ठीक है ना। तो साइबेरियन क्रैन सार्स कहाँ आते हैं, भरतपुर के केवलादेव घनापक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य केंद्र आते हैं। इसलिए केवलादेव के अंदर क्या हो गया, सार्स हो गया, तो भरतपुर का क्या हो गया, सार्स हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बूंदी की। तो बूंदी में क्या होती है, देखिए बूंदाबांदी होती है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, क्या हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी होती है, क्या मिलता है, सुख मिलता है, क्या मिलता है, सुख मिलता है। क्यों, बरसात ज़्यादा होती है, देखिए बारिश होती है, जैसे बूंदाबूंदी की क्या हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई, तो बारिश से हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि फसलें अच्छी होंगी, फसलें जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होंगी, फसल अच्छी होंगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सुख की तरह अनुभव होगा, हमें एक अच्छा सुख मिलेगा। क्यों, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, बूंदाबांदी हुई है, तो हमें सुख ही मिलेगा। तो बूंदी का सुर्खीब याद रखना, सुर्खीब क्या हो जाएगा, सुर्खीब। सुख कब मिलेगा, जब बूंदाबांदी होगी, ऐसे ही आपको सुख नहीं मिलने वाला। चित्तौड़, चित्तौड़ में ध्यान रखना, ची से चित्तौड़ और च से चासिंगा, च यहाँ भी च, च से याद रखना चित्तौड़, और च से याद रखना चौसिंगा, क्या याद रखना, चौसिंगा, ठीक है ना। चौसिंगा, च से चित्तौड़, च से चौसिंगा। ये देखिए इसके चार सिंग है, कितने सिंग है, चार सिंग है, ध्यान से देख लेना, ये चित्र अच्छे से देख लो। चौसिंगा ऐसा होता है, फिर मत कहना चौसिंगा नहीं दिखाया हमको, ये चौसिंगा है, बड़ा कर रहा हूँ मैं, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका क्या है, ये आपका चौसिंगा है, क्या है, ये आपका चौसिंगा है, जिसके चार सिंग होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास के जो जंगली इलाके हैं, वहाँ के जो इलाके हैं उनके अंदर पाया जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा किसको लेकर के, अगला हमारा है चूरू डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। देखिए चूरू में कौन सा अभ्यारण्य, तालसापर अभ्यारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सभी ने सुना होगा कि तालसापर अभ्यारण्य चूरू, तालसापर अभ्यारण्य, तालसापर अभ्यारण्य चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चूरू का क्या हो जाएगा, कृष्ण मृग हो जाएगा। ये कृष्ण मृग आपको दिख रहा है, ये देखिए काला है, मृग है लेकिन काला है, कैसा, ये मृग कैसा, ये चार सींग है, ये भी एक मृग ही है लेकिन इसके क्या है, चार सींग है। ये मृग कैसा है, इसके क्या है, इसके दो सींग, दो ही हैं, बड़े बड़े सींग हैं, लेकिन यह क्या है, एक तरह से मतलब अपनी आकृति है, जो अपना रंग है वो बहुत ही काला रंग वाला है, कृष्ण मृग है। तालसापर अभ्यारण्य चूरू में कौन से मिलते हैं, काले मृग मिलते हैं, कृष्ण मृग मिलते हैं। इस तरह रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा। दोसा, दोसा से आप याद रख लेना दोस्त, क्या याद रखना आपको, दोस्त याद रखना, दोसा से दोस्त हो गया, दोस्ता दोस्त तो एक ही बात है, दोस्ता दोस्ता, दोस्ता आ जाओ, दोस्ता आ जाओ, इस तरह करते हैं ना। और दोस्तों को क्या प्रसिद्ध है, गोश या खरगोश। दोस्तों को क्या पसंद है, खरगोश पसंद है। खरगोश किसको पसंद नहीं, हर दोस्त को खरगोश पसंद तो होता ही है, ऐसा कोई दोस्त है जिसको खरगोश पसंद नहीं है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए, एक बार इन छोटे बच्चों को देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग किस तरह के दिख रहे हैं, एकदम मासूम बच्चे दिख रहे हैं ना, मासूम बच्चे दिख रहे हैं, एकदम खरगोश के बच्चे हैं। ये किसके बच्चे हैं, खरगोश के। अभी तक किसी ने खरगोश नहीं देखा है तो आज इस चित्र के माध्यम से अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों को क्या पसंद है, खरगोश पसंद है, और हमें भी क्या पसंद है, हमें भी खरगोश ही पसंद है। चलिए अगला हम टॉपिक लेते हैं धौलपुर जिले को लेकर के। धौलपुर का क्या है, पंचीड़ा, पंचीड़ा, पंचीड़े को आपको कैसे याद रखना है, एक मिनट, ये पंचीड़ा है, धौलपुर है, धौलपुर, धौलपुर से क्या होता है, पंचीड़ा। एक जब आप छोटे होते थे आपने सुना होगा कि जो पंछी है वो ज़्यादातर किसके पास आते हैं, छोटे बच्चों के पास आते हैं, क्या आते हैं,
पंछी है जो छोटे बच्चों के पास आते हैं, बड़ों के पास नहीं आते। जो पंछी होते हैं वो किसके पास आते हैं? छोटों के पास आते हैं। और छोटा कौन है? राजस्थान में धौलपुर है। राजस्थान में छोटा कौन है? राजस्थान में जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर ही है आपका। तो पंछी किसके पास आते हैं? पंछी ज़्यादातर जो उड़ के आते हैं छोटे बच्चों के पास आते हैं, बड़ों के पास आते हैं। बड़े तो लट रखते हैं, बड़े लोग तो क्या करते हैं? लट रखते हैं। लट रखेंगे तो पक्षी तो क्या पशु भी नहीं आएंगे उनके पास में, तो बड़े बड़े जानवर भी उनसे तो डर जाते हैं। तो छोटे बच्चे हैं उनके पास कौन आता है? पंछी आते हैं। और पंछी छोटे से क्या हो गया? छोटा जिला है राजस्थान का धौलपुर, ऐसे याद रख लेना। अब आता है डूंगरपुर। देखिए डूंगर, डूंगर क्या होता है? मजबूत होता है कि नहीं होता है? डूंगर क्या होता है? मजबूत होता है कि नहीं होता? और जांघें भी क्या होती है? डूंगर भी तरह मजबूत होती है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है जांघ है। क्या है? जांघ है, क्योंकि पूरे दिन चलते रहते हैं तो पैर थक जाते हैं, लेकिन ये जांघें कभी थकती नहीं है। जांघ याद रखना, जांघ। और डूंगर से डूंगर की तरह हमारी जांघें क्या होती है? हमारी जांघ डूंगर की तरह होती हैं। जांघ क्या होती है? डूंगर की तरह होती है या होनी चाहिए। हर किसी की जांग डूंगर की तरह होनी चाहिए। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जांग डूंगर की तरह नहीं है तो आप लोग उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी 5 किलोमीटर दौड़ोगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर दौड़ोगी। और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए जांघें हैं कितनी होनी चाहिए? जांग एकदम आपकी डूंगर की तरह होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला मैं लेता हूँ किसके ऊपर? अगला है जो हमारा हनुमानगढ़ का है। हनुमान जी को याद रख लेना। हनुमान जी जब छोटे थे वो क्या करते? किलकिल करते रहते थे, पूरे दिन खेलते रहते। किलकिल खेलना, किलकिल करना एक ही बात है, ठीक है ना? तो किलकिल करना, खेलना एक ही बात है। तो हनुमान जी जब छोटे थे तो क्या होते थे? हनुमान जी जब छोटे थे तो किलकिल करते थे। ये देखिए बहुत ही छोटा है, छोटा एकदम छोटा है। क्या है? किलकिला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार जब भूलो तो इन चित्रों को वापस देखना। मेरे विचार से आप लोगों को किसी ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इन लिखे हुए शब्दों की जरूरत पड़ेगी। जब आप इन किलकिलों को देखोगे, इस जो है लंबे पैर वाला जांग, जांग से आपको याद आ जाएगा डूंगर की तरह हमारी जांग होनी चाहिए, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। इसके बाद ये छोटे किलकिले को देखोगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे कि हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर का क्या है? चीतल। देखिए जयपुर में एक झील है, सांबर, सांबर झील है। सांबर क्या है? राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की क्या है? सबसे गहरी झील है। और गहरी में क्या होता है? तल होता है। गहराई में क्या होता है? तल होता है। जयपुर में कौन सी झील है? सांबर। सांबर क्या है? राजस्थान की सबसे गहरी झील है। और गहराई में क्या होता है? तल होता है, ठीक है। गहराई में क्या होता है? सबसे गहरे जाते हैं, गहरे कितनी भी होगी अंत में तो तल आएगा ही, उसका तल आता है। तो तल से हो गया चित्तल हो गया, तल से क्या हो गया? चित्तल हो गया। चित्तल भी एक हैंड का ही प्रकार है, चित्तल। कृष्णमृग पढ़ा अभी हमने चौसिंगा पढ़ा, और आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे? एक और ऐसा वर्ड आएगा, चिंकारा। सभी एक ही है, ठीक है। अलग अलग प्रजातियां हैं, बल्कि कुल मिला के जो है हैंड के अंदर ही शामिल होते हैं। जैसे आप राम, मोहन, श्याम, राधा जो भी हैं कुल मिला के मनुष्य ही हैं। इसी तरह ये भी क्या है? जयपुर। जयपुर में कौन सी होगी? सांबर। सांबर का बहुत ही गहराई वाला तल क्या कहलाता है? चीतल कहलाता है, चीतल कहलाता है, ठीक है। जैसलमेर। जैसलमेर में आप जानते हैं गोडावण। गोडावण जो राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी है क्या है? गोडावण है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। कब घोषित किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। जैसलमेर का क्या है? गोडावण है। जैसलमेर का क्या है? गोडावण है। जैसलमेर में अधिकतर गोडावण पाया जाता है। और गोडावण को जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, वो गोडावण की शरण स्थली है। गोडावण की क्या है? शरण स्थली है। कौन? मरु उद्यान जैसलमेर गोडावण की शरण स्थली है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जालोर। देखिए एक मिनट, पूरा ले लिया हमने, पूरा बिल्कुल जैसलमेर जयपुर ले लिए। अब जालोर, ये देखिए, ये चित्र देखिए, ये क्या है? भालू है। भालू कहाँ पाए जाते हैं? सुंधा माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आपने जब राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा सुंधा माता अभ्यारण्य जालोर। सुंधा माता अभ्यारण्य या सुंधा माता फॉरेस्ट रिजर्व या सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट, उसके आसपास जो ज़्यादातर भालू पाए जाते हैं। तो जालोर में आप लोग भालू याद रख लेना, ठीक है। जालोर में ये भालू रखना। इसकी शक्ल देखिए कितनी डरावनी शक्ल है एकदम, है ना। एकदम सामने है तो प्राण निकल जाए ऐसे शक्ल वाला भालू है। इसके बाद आता है आपका झालावाड़। कौन सा वार्ड आता है? झालावाड़ आता है। झालावाड़ आ गया। आपने सुना होगा झालावाड़ में गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो किसी मनुष्य की हुबहू नकल करते हैं। मनुष्य की बोली की हुबहू नकल करते हैं। कौन? गागरोनी तोते। मनुष्य की हुबहू नकल कौन करते हैं? गागरोनी तोते। जो कहाँ पाए जाते हैं? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर पाए जाते हैं। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दुर्गों वाले, उसमें आता है कि गागरोन में कौन सा दुर्ग स्थित है? झालावाड़ दुर्ग है। झालावाड़ का गागरोन दुर्ग स्थित झालावाड़ में। और गागरोन कैसा है? एक तरह का जल दुर्ग है। जल दुर्ग है। कौन सा? गागरोन। जिसमें पीपाजी वगैरह हुए थे वो जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का है। अचलदास खींची रिवचने का और महेशदास राठौड़ रिवचने का, ये सभी गागरोन दुर्ग से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, ठीक है। जालोर का भालू हो गया, झालावाड़ का गागरोन तोता हो गया। इसके बाद चलते हैं जोधपुर। जोधपुर में आपने सुना होगा कौन सी पक्षी आते हैं? विदेशी पक्षी आते हैं, कुर्जा आती है। कौन सी आती है? कुर्जा। जोधपुर। जोधपुर और जा से कुर्जा। जा जोधपुर, कुर्जा जावे जोधपुर। कुर्जा आती हैं जोधपुर में, आती हैं। कहाँ आती हैं? जोधपुर में आती हैं। विदेशी पक्षी हैं जो प्रवास के दौरान जोधपुर में निवास करती हैं। कौन? कुर्जा।
याद हो गया आप लोगों को? याद नहीं हुआ है तो एक बार चित्र को देखें और एक बार उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि कुर्जा कहाँ पाई जाती है। जोधपुर में अधिकतर पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत फेमस है कि कुर्जा प्रवासी पक्षी कुर्जा का मुख्य स्थल कौन सा है या मुख्य आवास स्थान कौन सा है, तो वो आपका निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। करौली घड़ियाल। देखिए कर, कर से क्या हो गया? हाथ, और हाथ में हम क्या बांधते हैं? घड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं हाथ में? घड़ी बांधते हैं। घड़ी बांधते हैं कि नहीं बांधते हाथ में? तो हाथ कर से कर, और कर में क्या बांधते हैं? घड़ी बांधते हैं। क्लियर? अगला चलिए हम अगला लेते हैं। कोटा का उद्बिलाव। कोटा, कोटा टोंका। टोंका किसको हम टोंकते हैं? हम टोंकते किसको? बिल्ली को टोंकते ज़्यादातर। बाकी वाले बड़े जानवर तो हमसे पकड़ाते नहीं है, पकड़ में आते नहीं है, लेकिन जो छोटी बिल्ली होती है बेचारी, बिलाव होता है छोटा वाला, वो हमारी पकड़ में आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुत टोंकते हैं बेचारे को। इतना टोंकते हैं कि उसको तो हालत ख़राब करते थे, पढ़ाई का मूड नहीं बनता उस बच्चे का। तो बिल्ली के उस बच्चे का पढ़ाई का कोई मूड नहीं बनता है। कोटा का उद्बिलाव हो जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली का क्या है? तेंदुआ है। पाली तेंदुआ। देखिए जो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा खाते हैं पानी, पाना या पा लेना, खाना ज़्यादा खा लेना। जो पा से आप याद रखना पेट, पेट ज़्यादा जब भरते हैं उसके कैसा तौंद आ जाती है। पेट जब ज़्यादा भर जाता है तो उससे क्या कहते हैं? आपकी तो तौंद ही बाहर आ गई है, इतना क्या खाया भाई, पेट में इतना क्या ठूस लिया है जो तौंद आपकी बाहर आ गई है, यानी कि पेट में इतना क्या ठूसा है जो आपकी तौंद बाहर आ गई है। कोटा का उद्बिलाव हो गया, पाली का तेंदुआ हो गया। अगला देखिए प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। जहाँ कौन सी गिलहरी प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसकी उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। अगर आपको ये सवाल भी नहीं पता है कि प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, उसकी उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है, तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है। बहुत ही फेमस प्रश्न है राजस्थान जीके का कि सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाने वाली उड़न गिलहरी लखिया भाटा, प्रतापगढ़, ये सभी स्थानों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लखिया भाटा, कौन सा भाटा? लखिया भाटा। लखिया भाटा की जो उड़न गिलहरी है इसको लेकर के देखिए, उड़न गिलहरी किस तरह की, आपको डर लगेगा एक बार देखिए इसको। इस शाम के समय दिखाई देती है प्रतापगढ़ की सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। इसके बाद आता राजसमंद। देखिए राजसमंद क्या है? राजा। प्राचीन जो राजा थे, अधिकतर राजा क्या होते थे? मुगलों के सामने झुक जाते थे, यानी कि वो भेड़िए की तरह व्यवहार करते थे, एक भेड़िए की तरह डरपोक होते थे, इसलिए क्या है? विदेशी शासकों के सामने झुके और हमारे भारत की राष्ट्रीय भूमि को उनके सामने समर्पण कर दिया, इसलिए भेड़िए से कम तो नहीं थे वो लोग। अगला आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में पाया जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्या पाया जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क उसके किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ हस्तांतरण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के यहाँ पर जो है हवाई जहाज के माध्यम से बागिन सुल्तान और बाघ सुल्ताना को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और जो अपना राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है, पहला ही टाइगर रिजर्व, राजस्थान का पहला ही जो राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के बदले राजस्थान टाइगर रिजर्व बना है। टाइगर रिजर्व बना कब? 1973 में शायद बना था। 1973 में जब टाइगर रिजर्व परियोजना आई थी, उसके तहत जो है राजस्थान का पहला ही टाइगर रिजर्व कौन सा था? रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, और बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं किसको? रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब आता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कौन सा पाया जाता है? चिंकारा। श्री चिंकारा। अब किसी को श्री नहीं कहेंगे तो वो हो सकता है चिक जाए, क्या कहे? चिक जाए कि मुझे श्री का मान नहीं दिया, या मुझे श्री नहीं कहा, श्री या श्रीमान। श्री या श्रीमान किस लिए कहते हैं ज़्यादातर को? ताकि वो लोग बार बार चिखे नहीं कि हमारे को सम्मान नहीं दिया, हमारे को बार बार चिखे नहीं कि हमारे को कोई सम्मान नहीं दिया, या हमारा कोई सम्मान या हमारा कोई आवभगत नहीं की, हमें मेहमान की तरह नहीं रखा, इसलिए क्या कहते हैं? हम बार बार श्री लगाते हैं। किसके आगे? व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाते हैं, ताकि वो लोग बार बार चिखे नहीं, क्या चिखे नहीं, चीख से क्या हो गया? चिखारा। चिखारा, चिंकारा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये है आपका चिंकारा, जो राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? राज्य पशु है। किसका है? राजस्थान का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। गजेला क्या है वैज्ञानिक नाम? गजेला। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पशु है राजस्थान का चिंकारा। क्या है? चिंकारा। चलिए अगला देखते हैं। चिंकारा है जो अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये अधिकतर जो पाया जाता है वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में अधिकतर पाया जाता है, ध्यान रखना। श्री गंगानगर में अधिकतम नहीं पाया जाता, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में आपका अधिकतम पाया जाता है। जबकि श्री गंगानगर का जो शुभंकर है, जिला शुभंकर, वो क्या है? चिंकारा। अगला देखिए सीकर शाहीन। सीकर का क्या है? आपका शाहीन है। ये शाहीन है। शाहीन एक तरह से बात, सी से सीकर और सी से शाहीन बन गया, सी से सीकर और सी से बन गया आपका शाहीन बन गया। इसके बाद आता आपका सिर। सिर किसका खाते हैं? मुर्गी का खाते हैं। मुर्गी का सिर काट के एक तरह से जो है हलवा बना के हम लोग खा जाते हैं। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मुर्गे का सिर ही खाते हैं, ध्यान रखना। मुर्गे का क्या खाते हैं? मुर्गी का सिर खाते हैं। ये मुर्गी है, इसका क्या खाना? आपको सिर खाना। क्या खाना आपको? इसका ओनली फॉर सिर खाना। इसको आपको पैर वगैरह कुछ नहीं खाना है, इसका सिर खाएंगे। किसका खाएंगे? मुर्गी का सिर खाएंगे, ध्यान रखना। मुर्गी का हम लोग क्या करेंगे? सिर खाएंगे। क्लियर है आप लोगों को?
चलिए लास्ट आता है हमारा उदयपुर। उदयपुर में है कब्र बिज्जू। कौन सा बिज्जू? ये देखिए कब्र बिज्जू, बिल्कुल आपकी हूबहू जो क्लास देख रहे हैं उनकी बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी है। देखिए भाई साहब कितना डरावना और खौफनाक प्राणी है। एकदम सेल्फी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ एक बार, है ना। बहुत ही अच्छा प्राणी है, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है इसका। बहुत ही अच्छा एक तरह से जानवर है कब्र बिज्जू। इसका नाम भी कैसा है? बिज्जू। क्या? बिज्जू। बिज्जू का आप याद कैसे करेंगे? जो लोग क्या, जैसे आपने प्लान बना लिया उदयपुर जाने का, लेकिन आप लोग क्या है लेट हो गए, उदयपुर नहीं जा पाए, लोग अब कहेंगे बज्जू है एकदम उदयपुर भी नहीं जा पाया। बज्जू उदयपुर भी नहीं जा सकता है क्या? इतना प्लान बनाया, इतनी योजना बनाई, इतना पैसा वगैरह खर्च किया, बसें वगैरह व्यवस्थित की, हम सभी ने जो है नए नए कपड़े भी खरीद लिए, और तुम जो बज्जू निकले बिल्कुल हमको उदयपुर भी नहीं घुमा सके। या आपकी पत्नी भी आपको कह सकती हैं जब आप उदयपुर का इस तरह प्लान बना के कैंसिल करते हैं तब। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे तो इसमें लगी इस बिज्जू के बारे में। ये जो रियल बिज्जू है ना, इसको देखिए, एकदम फटा हुआ मुंह, बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी छोटी मनोरंजन वाली बात। आपने स्क्रीनशॉट लिया है नहीं लिया इससे कोई मतलब नहीं है। तो मिलेंगे कल राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास में, जो हमारी प्रश्नोत्तरी वाली चलती हैं। प्रश्नोत्तरी वाली कौन सी? प्रश्नोत्तरी वाली जो कल लेट हुई थी, वही प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तरी क्लास जो हमारी चल रही है। चौथी क्लास में कल फिर से मिलेंगे। तीसरी क्लास हो चुकी हैं, जो 200 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। तो आप लोगों ने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा तो उन क्लासों को देख लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आपके बीएसटीसी हो, आपके रीट हो, आपके एसआई का लेवल का एग्जाम हो, आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपके पटवार का हो, आपके आरएसपी का एग्जाम हो, सभी के लिए उपयोगी क्लास है। कौन सी? राजस्थान जी की प्रश्नोत्तरी स्पेशल क्लास जो चल रही है, सुबह 8 बजे क्लास आती है। उस क्लास को देखना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।